बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे क्लास 9th की जो इंग्लिश की बुक है, ठीक है, उसकी ग्रामर, उसकी जो लेसन है, इंग्लिश की पूरी बुक की जो पेपर पेयरिंग स्कीम है वो बोर्ड की तरफ से आ चुकी है। ठीक है, जो आपके 2025 में एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपके पेपर्स भी तैयार हो चुके हैं और आपकी जो बोर्ड ने पेयरिंग स्कीम है वो भी जारी कर दी है। तो ये मैं आपके सामने इस वीडियो में इंग्लिश की पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा। ठीक है, वन बाय वन आपको एमसीक्यूज, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें जो जो कुछ भी है, इसकी ग्रामर, तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। किन चीज़ों को छोड़ना है, किन को करना है, इसमें मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आपने मेरी बात तवज्जो से सुननी है और अपने पेपर्स की तैयारी रखें। कभी भी आपकी रोल नंबर स्लिप की जो डेट है वो अनाउंस हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करो ताकि बाकी जो सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम रह गई है, जब मैं उसकी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, इस तरह की एग्जाम प्रिपरेशन और आगे जो आपका पेपर के नज़दीक जो गेस्ट है हर सब्जेक्ट का, वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड करूंगा मैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपका इस वीडियो के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो या आप किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट पे कोई लेक्चर पे वीडियो चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह मुझे लाजमी बताएं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी जो इंग्लिश की बुक है 9th क्लास की 2025 में जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे, ये उसकी पेइंग स्कीम है। ये सबसे पहले डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये कितने नंबर का होता है। ये बेटा आपका जो इंग्लिश का पेपर है ये बोर्ड के पेपर में होता है 75 नंबर, यानी कि 75 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है टोटल। इसको फर्दर आगे नंबर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट है, एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बहुत सी चीजें इंशाल्लाह अभी कवर करते हैं हम। तो आपके सामने ये आपकी जो पेयरिंग स्कीम है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले आपका जो मयूजी हिस्सा है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मयूजी हिस्सा आपका कितने नंबर का होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका मयूजी हिस्सा है बेटा ये आपका होता है 19 नंबर का मयूजी हिस्सा होता है आपका। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, 19 नंबर का आपका ये म्यूजिक हिस्सा होता है। आपके पास 19 म्यूजिक आती है। हर म्यूजिक का आपके पास एक नंबर दिया जाता है बोर्ड के पेपर में। तो आगे इस म्यूजिक के 4 पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें पार्ट ए जो मुश्तमिल है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे, जो ग्रामर्स में आएंगी, और पार्ट बी इसका करेक्ट स्पेलिंग पे मुश्तमिल है। साथ साथ मैं पेपर पैटर्न भी आपका डिस्कस करता जाऊंगा। करेक्ट स्पेलिंग है जो आपकी जो टेक्स्ट बुक के लेसन हैं, ठीक है, उसमें से पूछे जाएंगे। और आपके जो पार्ट सी है उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शामिल होंगे। जो आपके लेसन हैं ये भी उनमें से पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में से। ठीक है, और पार्ट डी है जो इसका वो इंग्लिश ग्रामर है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कितने नंबर का है और आपने इनको करना कहाँ से है। तो चलिए अपनी जो मयूजी है उसको स्टार्ट करते हैं। मयूजी आपको मैंने जैसा कि बता दिया कि ये आपकी 19 नंबर की होती है। ठीक है, और मयूजी का जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो भी 1 होता है। जो आपका इसमें पार्ट नंबर ए है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है, जो आपकी बोर्ड की टेक्स्ट ग्रामर है। ठीक है, जो बोर्ड ने जारी की है उसमें से पूछे जाएंगे। ये मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ जिसमें से ये आपके पूछे जा सकते हैं। बोर्ड ने ये भी बताया है ये आपकी जो पंजाब कॉम्पोजिशन टेक्स्ट बुक है उसमें से पूछे जाएंगे 163 था 168। ठीक है, आपने 163 से 168 तक ये जो करेक्ट फॉर्म वर्ब है इनको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। ठीक है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। आगे जो आपका बी पार्ट है वो मुश्तमिल है जी टेक्स्ट बुक पे। आपके ये करेक्ट स्पेलिंग आपको दिए होते हैं। ठीक है, हर पैराग्राफ के शुरू में। तो ये वहां से पूछे जाएंगे आपको। ये 4 नंबर के आपके आएंगे, वो आपको पूछेगा ऐसे कि आपको 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, और उनमें से एक को सही होगा, बाकी 3 के जो स्पेलिंग हैं वो गलत होंगे, तो आपने उन पर टिक करना होगा। ठीक है, तो ये भी आपका पार्ट बी है। ये भी आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके लेसन्स में से पूछा जाएगा। तो आगे इसका जो
पार्ट सी है उसकी बात कर लेते हैं। पार्ट सी में से क्या चीज़ है? पार्ट सी में मैंने आपको बताया जैसा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ये भी आपकी जो लेसन्स हैं उनमें से पूछे जाएंगे टेक्स्ट बुक के, जिनकी आप ट्रांसलेशन याद करते हो, ठीक है। ये आपकी 5 नंबर की है, तो साथ साथ नंबरिंग भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जल्दी से बड़ी गौर से बात सुनना, बहुत ही अहम पेपर होता है आपका इंग्लिश का, तो आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये पेइंग स्कीम नोट नहीं करना चाहते तो आप इसको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, मैं वहाँ पे ये अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे। तो आपका जो पार्ट डी है ये इंग्लिश ग्रामर का है, ये भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से पूछा जाएगा, जो आपकी एक्सरसाइज में ग्रामर दी होती है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह ऐसे काउंटेबल नाउन, इस तरह की ग्रामर होती है, ये भी आपकी 5 नंबर की होती है, जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो एमसीक्यू से आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई हो जाती है, एमसीक्यूज को छोड़ना नहीं है, बाज़ औक़ात बच्चे छोड़ जाते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज थे कितने नंबर के? ये आपके 19 नंबर के एमसीक्यूज थे, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ देखे। अब हम अपने जो पार्ट बी है, ठीक है, सब्जेक्टिव है पार्ट बी, उसको देखते हैं। ये आपके इसमें कितने क्वेश्चंस शामिल हैं और कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या है, उसके कितने नंबर हैं, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे पार्ट बी नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम पार्ट बी का जो सब्जेक्टिव है आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक के जो हर लेसन की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने कोई से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है लाजमी तौर पर। 5 को लाजमी करना होता है। अगर आप कोई एक आध एडिशनल कराते हैं, 6-7 कराते हैं, तो उसका आप पे कोई पर्चा नहीं होगा। एग्जामिनर उसको अच्छा बच्चा समझता है, इससे आपकी जो है परसेंटेज भी वो काफ़ी हाई हो जाती है। वो काफ़ी आपको नंबर्स भी इससे मिल जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें से आपके आएंगे एक्सरसाइज में से, और 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछेगा आपके लेसन में से। जो आपके लेसन में साइड में बॉक्स नहीं बने होते, ये वहां से पूछे जाएगा 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से पूछेगा। अगर आप एक्सरसाइज के 5 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको जो सबक है शॉर्ट क्वेश्चन है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। अगर आप लेसन के इम्पोर्टेंट कर लेते हैं तो तब भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाएंगे। वो करने कौन कौन से हैं, इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको फर्दर गाइड करता रहूँगा, आपके लिए गेस्ट लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छी तरह से हो सके। तो ये आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन वो कितने नंबर का होता है? ये आपका बेटा होता है 2 नंबर का। 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये टोटल आपके 10 नंबर के होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा ये आपका होता है 8 नंबर का। इसमें होता क्या है? इसमें आपका ट्रांसलेशन पैराग्राफ होता है, उर्दू में दिया होता है आपको, ठीक है। ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ होता है उसको आपने करना होता है। ये आपके कितने पूछेगा आपसे? कोई भी आपसे 3 पूछेगा, आपने 2 को अटेम्प्ट करना होगा लाजमी, ठीक है। इंग्लिश में पूछता है वो, तो आपने उसको उर्दू में उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। ये आपके लेसन में से पूछेगा वो। लेसन में आपको इंग्लिश नहीं दी होती, पैराग्राफ की शक्ल में वैसे आएगी, तो आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना होगा, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होगी। ये आपका कितने नंबर का है? ये आपका एक पैराग्राफ 4 नंबर का है, 2 पैराग्राफ आएंगे और दोनों को अटेम्प्ट करना होगा आपने। ये टोटल आपके होंगे 8 नंबर के पैराग्राफ होंगे, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये आपकी ट्रांसलेशन थी, जो आपने लेसन्स की याद करनी है, जो इम्पोर्टेंट करनी वो मैं इंशाल्लाह आगे जो गेस्ट बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी करनी है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो बोर्ड में बार बार आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह मेरा इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा है, तो मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है आपके पास? वो समरी दे देता है, जैसा कि डैफोडिल्स होगी, रेन की होगी।
तो ऐसे आपके पास समरी भी आ जाती है, या आप एक वो पोएम का जो आपको शेर देता है इंग्लिश में, आप उसकी जो है स्टैंजा आपने लिखना होता है। तो आप डैफोडिल्स भी कर सकते हैं या आप स्टैंजा लिख सकते हैं, तो ये दोनों की आपके पास चॉइस होती है। ये आपका कितने नंबर की होती है? ये आपकी होती है 5 नंबर की, जो आपकी पोइम का जो स्टैंजा है वो, और समरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 4 है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। जो आपकी समरी है बेटा, वो 3-4 है, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 दिन लगा के उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो आपकी जो समरी उसी में से आ जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इंशाल्लाह फिर भी बताऊंगा, आपका जो गैस मैं आपको ये वीडियो लगाऊंगा उसमें फर्दर आपको गाइड करूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये कितने नंबर का होता है? ये भी आपका 5 नंबर का होता है। इसमें होता क्या है, इसमें आपके एडियम्स होते हैं, ठीक है, जो बुक्स में से पूछे जाते हैं। एडियम्स इनटू सेंटेंसेस फ्रॉम बुक्स में होते हैं, और फ्रेजेस होते हैं, और यूजेस वर्ड्स होते हैं। एडियम्स का भी आपको पता होना चाहिए, फ्रेजेस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वहां से पूछे जाते हैं। एक आपसे वर्ड्स दिया जाता है जिसकी आपने एक मुकम्मल फिक्रा बनाना होता है। जैसे उर्दू में हमारे पास अल्फाज जिनको जुमले कहते थे, आपके पास एक अल्फाज होता था, तो आपने उनका आगे फिक्रा बनाना होता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, ऐसे आपने इंग्लिश में बनाना है उसको। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट पे निशान लगवाऊंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आपके पास 5 एडियम्स पूछे जाते हैं, फ्रेजेस, ठीक है, यूजेज वर्ड्स। तो सॉरी, आपके पास 8 पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होता है। तो एक आपका जो है वो एक एडियम्स 1 नंबर का होता है। ये 5 आपके 5 नंबर के होते हैं, एक एडियम्स एक पे डिपेंड करता है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका कितने नंबर का होता है? ये भी आपका बेटा 8 नंबर का होता है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको वो एक लेटर दे देता है, या आपको एक स्टोरी दे देता है, या आपको एक डायलॉग दे देता है, यानी कि मुकालमा दे देता है। तो आपने वो लिखना होता है। ये आपका 8 नंबर का होता है। आप लेटर्स ही याद कर लें अगर आपको लेटर अच्छे लगते हैं, अदरवाइज स्टोरीज ही याद कर लें। डायलॉग बहुत बड़े होते हैं, तो वो आपको करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप जो स्टोरी और लेटर्स, इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। आपके ये भी 8 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है इसको। मुश्किल नहीं ये पोर्शन होता है, आसान होता है, इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर से लेने हैं ना नंबर, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये आप लेटर्स कर लें, स्टोरी कर लें, या डायलॉग कर लें। जिनको डायलॉग अच्छे लगते हैं वो भी कर सकते हैं मुकाबले में, मैं उनको रोकता नहीं हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये कितने नंबर का होता है? ये बेटा आपका होता है 10 नंबर का। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव होती है। आपके पास 5 पूछी जाती है, जिसमें से आपने 5 को हल करना होता है। ठीक है, आप 5 पूछी जाती है, आपने पांचों को ही हल करना होता है। ये पूछी कहाँ से जाती है? ये आपकी इंग्लिश ग्रामर से पूछी जाती है, जो आपकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज होती हैं उनमें से। ये आपकी जो है 2 नंबर की एक होती है, तो 5 आपने करनी होती हैं, और टोटल आपकी कितने नंबर की होती है? ये 10 नंबर की होती है कॉम्प्रिहेंसिव। आपने इनको भी अच्छी तरह से करना है। जो आपकी इंग्लिश ग्रामर में सॉल्व्ड एक्सरसाइज दी होती हैं, ये उसमें से आएंगी आपकी, तो इनको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, इनको जब आप देखेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। वैसे अगर आप समझेंगे तो आपको ये वैसे मुश्किल लगेगी, आपको इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका कितने नंबर का होता है? ये 5 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपके पास टेंसेस पूछे होते हैं, जिनमें से आपको 8 दिए होते हैं, और आपको कोई से भी 5 जो है टेंसेस वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ये भी आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है सॉल्व्ड एक्सरसाइज उनमें से आएंगी, इनको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, और मैं आपको घबराना नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो इम्पोर्टेंट्स आपकी हैं टेंसेस वो बताऊंगा आपको कौन कौन से आपने करने हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको यहाँ से इंशाल्लाह आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा मैं आपको। ये भी आपके 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था।
तो अब हम बात करते हैं, आप हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कितने नंबर का होता है? ये भी आपका 5 नंबर का होता है। इसकी आपने वॉइसेस चेंज करनी होती है। चेंज माइंड्स ऑफ एनी 5 सेंटेंसेस आउट ऑफ 8। तो आपके पास उसने 8 पूछे होते हैं, आपने कोई से भी 5 को अटेम्प्ट करना होता है लाजमी। ये भी आपकी इंग्लिश ग्रामर में से आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो इंग्लिश की पेपर पेयरिंग स्कीम थी, साथ साथ हमने पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया। तो सब्जेक्टिव देखा हमने, ऑब्जेक्टिव देखा, तो आपको समझ आ चुकी होगी पेपर पैटर्न की भी, पेपर बेयरिंग स्कीम की भी। ये आपकी 2025 के हवाले से है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है और इसके मुताबिक जब आप तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, आखिर में जाते वक्त भी आपको फिर से गाइड कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो। आपको किस चीज़ पे गेस्ट चाहिए वो लाजमी इस वीडियो में मेंशन करो। और मुझे इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मुझे लाजमी बताएं। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं इंशाल्लाह आई विल बी आंसर यू, ठीक है। तो अपने जो दोस्त हैं हजरात आपके साथ पढ़ते हैं, आपके क्लास फेलोज, उनको ये पेयरिंग स्कीम लाजमी सेंड करें। बाज़ औक़ात उनको ढूंढने में मुश्किल होती है, तो आप उनको इस चैनल का भी बताएं। इंशाल्लाह इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।